सूरह हुजरात में फरमाया कि मोमन सिर्फ वही है, मोमन दर हकीकत वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर किसी शक को शुबा में नहीं पड़े। उन्होंने अपनी जानें भी दीन की राह में लगा दी, उन्हें अपने माल भी अल्लाह की राह में लगा दिए, और यही लोग दावा ईमान में सच्चे हैं। अगर मैं ये दीन का काम करूंगा, इल्म दीन पढ़ूंगा, फिर ये क्या होगा, वो कैसे होगा, मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा, तो जो ईमान लाए हैं और फिर शक व शुबा में नहीं पड़े, फिर उन्होंने अपनी जानें भी दीन की राह में लगा दी, अपने माल भी दीन की राह में लगा दिए। कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, यही दावा ईमान में सच्चे हैं। लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। जरूर भी जरूर तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, तुम्हारी जानों के हवाले से, तुम्हारे माल के हवाले से, और यहूद व नसारा मुशरिकीन की तकलीफ दे बातें सुनने भी, वो भी तुम्हें सुनना पड़ेंगी। जो दीन के मुखालिफीन हैं, दीन के दुश्मन हैं, उनकी तकलीफ दे दिल आजार बातें भी तुम्हें सुनकर बर्दाश्त करना होगी। और अगर तुम इन तमाम आजमाइशी हालात में साबित कदम रहो, जान को तंगी आए, माल में तंगदस्ती आ जाए, या बातें लोगों की सुननी पड़े, इन तमाम हालात में अगर तुम दीन पे कायम रहो और अपने मिशन पे कायम रहो, तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। मैंने काफी आयातें वर्का आपके सामने रखी हैं, काश ये बात तुम्हारे दिलों के अंदर उतर जाए और तुम्हें एहसास हो जाए। बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई परदेसी हो या राह चलता मुसाफिर। जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के, हमेशा दुनिया में आप रहने के लिए नहीं आए हो, आखिर एक ना एक दिन लाजिमन इस दुनिया से जाना है। और जिस माल की तुम्हें दिन रात फिक्र है, और जिस माल की खातिर तुम दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हो, या जिस माल की खातिर दीन को नुकसान पहुंचा रहे हो, जिस माल की खातिर अपने नबी की नाफरमानी कर रहे हो, जिस माल की खातिर तुमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला रखा है, मरने के बाद ये माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। माल बेटे नहीं काम आएंगे, हाँ आपका कल्बे सलीम है, अगर आपने कल्ब को पकीज़ा बना लिया, आपने अपने कल्ब को हसद से, कीना से, तकब्बुर से, और बुग़्ज़ व इनाद से, और बदगुमानी से, और दुनिया की हिरस से, और हुब्बे इक़्तिदार, हुब्बे माल, इन चीजों से अगर आपने अपने कल्ब को पकीज़ा बना लिया, तो कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स को पकीज़ा बना लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने नफ्स को पकीज़ा नहीं बनाया वो खाइब व खासिर और नाकाम हो गया। तो ये बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी, मरने के बाद सवाए पछतावे के, सवाए हसरत के, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर यही ख्वाहिश होगी कि दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिल जाए, अब हम दीन का काम करेंगे, अब हम कुरान और सुन्नत के अहकाम सीखेंगे, अमल करेंगे, दोबारा तो आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिस तरह बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मालदार, और फिरऔन, कारून, हामान वगैरह, नमरूद वगैरह, ये सब ये बादशाहतें छोड़ के चले गए, जदादें छोड़ के चले गए। आज भी कितने ऐसे बादशाह हैं जो दुनिया से चले गए, उनके महल्लात वगैरह या उनके किले वगैरह मौजूद हैं, जो इबरत का निशान है हमारे लिए। अगर हम सोचें तो हर बात से इबरत हासिल हो सकती है, लेकिन हम इबरत की निगाह से देखते ही नहीं है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि रोजाना कुछ वक्त निकालें, बाकायदा तौर पर कुरान और सुन्नत को पढ़ें। रियादुस सालिहीन इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई बेहतरीन किताब है हदीस पाक की, और सारी अहादीस उन्होंने सही अहादीस और हसन अहादीस जमा की है, कमजोर और ज़ईफ अहादीस से अपनी किताब को उन्होंने बचाया है, और बहुत प्यारी किताब है। आप रियादुस सालिहीन किताब हासिल करें, सदीक हजारी साहब
का तर्जमा बहुत अच्छा तर्जमा है, उसको ले लें, और कुरान पाक का वो तर्जमा जो आपको आसान लगता हो। हमारे बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत ने तराजम किए हैं। या सिराजुल जिनान ले लें, जिसमें मुनासिब तफसीर भी मौजूद है और जिसमें अमली पहलुओं को उजागर किया गया। तो बाकायदा कुछ कुरान और सुन्नत का रोजाना मुताला करें। अगर मुमकिन हो तो घर में अपने घर के अफराद को बिठा दें और थोड़ी देर के लिए मोबाइलों को अलग कर दें, और आप कोई 5-7 मिनट के लिए कुरान पाक से या हदीस मुबारका से कुछ पढ़कर अपने घर वालों को सुनाएं। फिर उस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लें और अपने अमली हवाले से आप उस पर गौर कर लें कि हमने आइंदा इस पर कैसे चलना है, कैसे इस पर अमल करना है। तो ये बाकायदा रूटीन बना लें। घर वालों की तरबियत करना, उनको सही राह पर चलाना, ये घर के सरपरस्त पर लाजिम और जरूरी है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, खुद पाबंदी से नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अहले ईमान अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और तिरमिज़ी अबू दाऊद की हदीस है, जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा उसे नमाज सिखाओ और नमाज पढ़ने का हुक्म दो। जब 10 साल का हो जाए, ना पढ़े तो मार कर नमाज पढ़वाओ, और साथ साथ उनके लिए दुआ भी मांगो। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह हमारी बीवियां और हमारी औलादें नेक हों, साले हों, इनके नेक अमाल देखकर हमारी आंखें ठंडी हों। तो घर वालों की इस्लाह की कोशिश करें, और फिर अपने गली में, अपने पड़ोस में और जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां के लोगों को आप दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। और खास तौर पे जो टीचर है, तो टीचर के पास एक ओहदा है और बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट उसके साथ वाबस्ता हैं। उसके लिए ये काम ज्यादा आसान है। प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दीगर अफसरान हैं, हाकिम है, वज़ारा हैं, इनके लिए ये काम अपने अपने हल्के में ज्यादा आसान और सहल है। लेकिन हर एक जिम्मेदार है। मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स बुराई को देखे अपनी ताकत से उसको मिटा दे। अगर इतनी ताकत नहीं, फिर जुबान से रोके, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर कम कम दिल में बुरा समझे, लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम फिर कैसे बोलते हैं, उसमें हमारी जुबान कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जब नाफरमानी देख रहे हैं कि नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, फिर हमारी जुबान नहीं हिलती, फिर ताला लग जाता है। या बुनैया अक़ीमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वास्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म किया कर, बुराई से रोका कर, और इस राह में जो तकलीफें आए उन पर सब्र किया कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो अपने बच्चों को मुबल्लिग बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू को पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लुक़मान हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने बेटे को की ही वसीयतें, इनकी रोशनी में अपने बेटों की तरबियत करें और ये चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। ईमानियात, फिर इबादात, फिर मुआमलात, फिर ताल्लुकात, फिर अखलाकियात, और फिर कल्ब की सफाई के लिए रियाजात। इन सारे ताकत से मुतल्लिका कुरान और सुन्नत की हिदायत को सीखना, समझना, फिर इसको अमली जिंदगी में लेकर आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे इंतहा दर्जे के गाफिल हैं तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि नबी के दीन के लिए आप कुछ कर लो यार। ये बिल्डिंगें, इमारतें तो आपके काम नहीं आएंगी। जो आपने खलूस के साथ दीन के लिए कोई काम किया, दीन के लिए आपने मेहनत की, दीन की राह में आपने माल लगाया, दीन की राह में अपना वक्त लगाया, दीन की राह में आपको कुछ तकालीफ आई, ये आपकी आखिरत का सरमाया है। और अपने अपने इलाकों में बेहतरीन मदरसा कायम करें, अपने अपने गांव में, जहां एक बेहतरीन कुरान और सुन्नत की तालीम हो। बहुत सारे वो लोग हैं जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती और जो अल्फाज वो उनको सही नहीं आते। इस हवाले से मेरी गुजारिश है कि हर मस्जिद में जितने भी नमाजी हैं, ये बाकायदा अपने इमाम साहब को अपनी नमाज अव्वल ताखिर बाकायदा सुनाएं। किसी जितने स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, वो भी अपनी अपनी नमाज अपने इमाम साहब को या किसी भी कारी साहब को अपनी नमाज सुनाकर दुरुस्त करें।
اور میری ائمہ مساجد سے بھی درخواست ہے کہ باقاعدہ اپنے نمازیوں کو نماز کا درس دیں، انہیں وضو، استنجا، تیمم، غسل اور نماز کی شرائط، فرائض، مفسدات، مکروہات اور مستحبات وغیرہ یہ نماز کے حوالے سے ان کی تربیت کریں، پھر درجہ بدرجہ دیگر چیزوں کے حوالے سے تربیت کریں۔ اور یہ معاشرے کے اندر جتنی اس وقت خرابیاں موجود ہیں ان کے آگے بند باندھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں آج سے تہیہ کر لیں، آپ نے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، غلط میسج آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں، بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے یہ چیزیں ختم کر دیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک کی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی۔ آج طلاقیں فوراً طلاقوں پہ نوبت چلی جاتی ہے، رشتہ داروں کے آپس میں قطع تلقی، لڑائیاں جھگڑے وہ عام ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہ ہو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اور ایک مسلم کی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا حق مار لے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا اور جہنم کو واجب کر دیتا۔ اور کہ اگر یا رسول اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو، فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی لکڑی اور مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ آج تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا حق مار لیں، دوسرے کا جائیداد غصب کر لیں، یتیم بچوں کے حق مارے جا رہے ہیں اور مظلوموں کے کمزوروں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ وہ وکلاء اور جو جج حضرات اور دیگر افسران جو رشوتیں کھا رہے ہیں یہ بھی سن لیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، اللہ کا خوف کرے اور ڈرے، حلال اور طیب روزی کمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر تنگی سے، ہر مشکل سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو، تو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کاش ہمارے اخلاقیات درست ہو جائیں۔ یہ لڑائیاں جھگڑے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ آپ قوتیں لگا رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر مال صرف کر رہے، لڑائی جھگڑوں کے اندر جھوٹی گواہیاں، جھوٹے دعوے اور پھر رشوتوں کا زور، یہ ساری چیزیں اللہ کے بندو یہ مسلمانوں کے لیے حالات کن ہیں۔ اور اسی وجہ سے کشمیر کے حالات، فلسطین کے حالات یا عراق کے سابقہ حالات یا یمن کے یا فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں یہ مسلمانوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو جو آج مہنگائی یہاں بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، اس میں بھی یہ ہمارا ہی کیا کرایا تھا، جو ہم نے بویا تھا آج تک وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پچھلی کوتاہیوں کی اور غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہماری بقیہ زندگی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے گی، اور آپ سب لوگ جو امام صاحب ہیں وہ خاص طور پر اپنے علاقے میں اور باقی نمازی ساتھ مل کے گھر گھر جائیں، تو مسجد میں نہیں آتا اس کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئے۔ اسی جو نوجوان جو پڑھتے ہیں نماز وہ باقی اپنے جو کلاس فیلوز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو کوشش کریں مسجد میں لے کر آئیں۔ اس طرح ہر شخص اپنے کیٹیگری کے اور اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آئے اور دین سے وابستہ کرے، یہی آپ کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔